हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो हम उन सभी हमारी जो कोर टीम के मेंबर हैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो हमारी इस लड़ाई को यानी कि हमें न्याय दिलाने के लिए जितने भी एस्टेट 2023 के कैंडिडेट हैं तो उनको न्याय दिलाने के लिए चंडीगढ़ में रुके हुए हैं और वहाँ सभी मंत्रियों से, सीएम साहब से भी मिले हैं, खुल्लर साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो उन सब को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका मेरे पास कमेंट आता है कि सर क्या हुआ 29 जुलाई को, क्या बात हुई, क्या हमें ग्रेस मिलेगी तो कब तक मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं, जो ये सभी कैंडिडेट हैं सिर्फ कमेंट बाजी करते हैं, कमेंट के अंदर हर एक इन्फॉर्मेशन को लेने की कोशिश करते हैं। तो ये आप ये समझ के चलिए कि ये आपकी लड़ाई है खुद की, किसी आप दूसरे के लिए घर से नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि 29 तारीख को हुआ क्या। बहुत सारे कैंडिडेट का यही एक सिंपल क्वेश्चन होता है कि भाई 29 तारीख को एस्टेट के लिए चंडीगढ़ गए थे सीएम साहब से मिलने के लिए, तो उसमें हुआ क्या। एक बहुत ही शर्मनाक बात ये हुई कि 29 जुलाई को सिर्फ 26 कैंडिडेट ही वहाँ पहुँचे। जब कभी भी मीटिंग की जाती है, मीटिंग के अंदर तो 100-150 ठीक है ऐसे कैंडिडेट एग्री हो जाते हैं कि भाई हम आएंगे, हमारे रिलेटिव आएंगे। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल की बात करते हैं तो आप यहाँ पे आंकड़ा देख सकते हैं, सिर्फ 26 कैंडिडेट। फिर आप ये सोचते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमारा सोल्यूशन होना चाहिए। तो ऐसे सोल्यूशन नहीं होगा जब तक आप सबकी भीड़ नेताओं को नहीं दिखेगी, तब तक ये सॉल्यूशन नहीं होगा। इस बात से आप बिल्कुल वाकिफ़ हैं। जब हम भिवानी के अंदर गए थे, मैक्सिमम 400 से 500 कैंडिडेट वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। अगर इतनी ही भीड़ हम चंडीगढ़ दिखा देते हैं मंत्रियों के सामने, सीएम साहब के सामने, तो उनसे हमें न्याय बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जो हमारी कोर टीम है वो बहुत अपना एफर्ट लगा रखा, उन्होंने घर से निकले हुए हैं, 2-2, 3-3 दिन चंडीगढ़ में रुके हुए रहते हैं, पड़े रहते हैं। ठीक है, किसके लिए? सिर्फ आप सब के लिए। तो एक तो इन्फॉर्मेशन ये देनी थी आपको कि बार बार प्लीज़ आप उनको कमेंट करके, मैसेज करके, कॉल करके परेशान ना करें। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुंचा दी जाती है। ठीक है, वहाँ पे जो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि लीक करने की नहीं होती हैं, उनको डिस्कस करना ज़रूरी नहीं होता है। जिनको वो अपने पास ही रखना चाहते हैं, टाइम आने पे आप सबको सब कुछ बातें बता दी जाती हैं। तो प्लीज़ यही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि भाई ये बार बार आप कॉल करके, मैसेज करके उनको परेशान ना करें। ठीक है, दूसरी बात ये है कि भाई हमने जितनी भी बातें हुई थी 29 और 30 जुलाई को, वो हमारी जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें एक मैसेज बना के डाल रखा है। तो आप सब वहाँ जाके उस पोस्ट पे जाके अपना जो इन्फॉर्मेशन है कि भाई 29 और 30 जुलाई को क्या हुआ, उसको आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, उस पोस्ट के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो जाके आप उसमें से चेक कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं कि क्या हम कितने नज़दीक हैं, हमारी ग्रेस मार्क्स के कितने पास आ चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आगे आने वाले टाइम में आपको बुलाया जाता है तो प्लीज़ आप सभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं। ये ना हो कि सिर्फ आपकी तरह जैसे 29 जुलाई को 26 कैंडिडेट पहुंचे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जब तक आपकी भीड़ नेताओं को नहीं दिखेगी आपका सॉल्यूशन अटका रहेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो सीमा त्रिखा जी ने भी यही बोला है कि आपका जो ये काम है, आपको न्याय दिलाने का काम है, प्रायोरिटी में चला हुआ है। उन्होंने बाकायदा अपनी जो फाइल थी चली हुई थी स्टेट के लिए, उस पर साइन करके डीएससी में भेजा हुआ है। अब वहाँ से अब कितने टाइम के बाद वो वहाँ से निकलती है डीएससी से बोर्ड के लिए, तो ये सरकारी काम है, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन ये टाइम भी सिर्फ आपकी कमी की वजह से लग रहा है। आप सोच कर चलिए, 26 कैंडिडेट की भीड़ अगर वहाँ दिखाएंगे तो हमें तो टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन यहाँ पे 26 की जगह 2600 कैंडिडेट होते, ठीक है, 1000 प्लस भी कैंडिडेट होते, तो हमारा सोल्यूशन उसी टाइम हो जाता, नेक्स्ट डे हमें रिजल्ट भी मिल जाता। इतना टाइम तो लगना ही नहीं था। हमारी सबसे कमी यही है कि हम भीड़ जुटाने में अब तक भी असफल हुए हैं। ठीक है, लेकिन आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आप अपने फ्यूचर को देख सकते हैं, वैकेंसीज आ चुकी हैं।
पीजीटी के लिए भी आ चुकी हैं। पीआरटी का नोटिफिकेशन 1 वीक या फिर 2 वीक के बाद आने वाला है। उसके बाद टीजीटी की बात करें तो 8000 प्लस वैकेंसीज़ टीजीटी की वेट कर रही हैं आप सभी के लिए। ठीक है, तो अभी लदुल आगे के लिए प्लान होगा वो सबको बता दिया जाएगा। अभी के लिए 29 और 30 जुलाई को जितनी भी बातें हुई हैं, जो भी वहाँ पे डिस्कशन हुआ है, वो सारा का सारा कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया गया है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्दर इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।